Hello everyone. Beta, on this auspicious occasion of Teachers Day, I wanted to thank each one of you. बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन आके हमें पर्सनली विश किया, बहुत सारे बच्चों ने सोशल मीडिया की मदद से हमें विश किया, बहुत सारे बच्चों ने मेल्स लिखा, टेलीफोन्स किया। मैं उन सभी बच्चों को बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगा इस टीचर्स डे पे हमें विश करने के लिए। और मैं चाहता था मैं इस दिन कोई ऐसे स्टूडेंट के साथ अपने ऑन स्क्रीन आओ जिस स्टूडेंट ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ फोड़ा है, और उनमें से एक लाइव एग्जाम्पल है मिस्टर सिद्धांत। सिद्धांत मेरा स्टूडेंट रहा है हमेशा से। ये मेरे जब फर्स्ट टाइम एक स्कूल के अंदर मिला, जिस स्कूल में मैं पढ़ाने जाता था, अमृतसर के एक स्कूल है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, उसमें ये स्टूडेंट था। और आज मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। हमें कभी कभी कोई चीज़ ना मिले तो हम बहुत रूठ जाते हैं अपनी ज़िंदगी से और कहते हैं शायद मेरी किस्मत में नहीं लिखा। बट इस बच्चे ने अपने बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट कोविड के टाइम पढ़ के अपने आप को आज एक डॉक्टर की डिग्री के अंदर, एक BDS के अंदर एडमिशन लेके अपने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रिपरेशन कर रहा है, और आज विजन के अंदर बच्चों को मोटिवेट भी करता है अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी से। बट बिफोर गोइंग फर्दर, आई वॉन्ट you to tell that why this Teachers Day is being celebrated around the country. टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था। और डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे। अगर इनकी हम लाइफ जर्नी की बात करें, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। इन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया, और इनको इन्वाइट किया गया था 16 ईयर्स टेन्योर के अंदर 16 साल के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर चेयरपर्सन के तौर पे। इन्होंने 16 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी ड्यूटी सर्व की। ही वाज सच अ ग्रेट स्कॉलर। और इनका हमेशा मानना था कि हिंदुस्तान जैसा एक देश, जो इतना लर्नर देश है, इनके अंदर इग्नाइटेड माइंड्स होने चाहिए, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को इग्नाइट करना, उनके माइंड्स की एक्सरसाइज करवा के उनको सोचने की एबिलिटी देनी। तो आज मैं इस बात का बहुत फख्र महसूस करता हूँ, बहुत मैं अपने आप को एक प्रिविलेज समझता हूँ। मैं एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर हूँ जहाँ पे मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, हम बच्चों को एक सोचने की एबिलिटी देते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के अंदर है, चाहे वो फिजिक्स के अंदर है, चाहे वो बायोलॉजी के अंदर है, चाहे वो मैथमेटिक्स के अंदर है, चाहे वो जूनियर क्लासेस के अंदर ओलंपियाड्स के अंदर है, चाहे 10th का NTSE है, चाहे 6th 7th का मैथमेटिक्स साइंसेज इंग्लिश है, किसी भी क्लास का है, हम बच्चों को सोचने की एबिलिटी देते हैं डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। अभी मुझे ये पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, बट बहुत सारी उनको डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। उन डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को उनका कोई बड़ा भाई अगर उनको गाइड करेगा तो वो जल्दी बात मान जाता है। इसलिए मैं और सिद्धांत हमने प्लान किया कि हम YouTube के ऊपर बच्चों को, और हमारी ऐप के ऊपर जो कि विजन ऐप है, उसके ऊपर बच्चों को करवाएंगे। आप में से कोई भी स्टूडेंट हो जिसने अपनी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, या उसको रेगुलर काम करने में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे टीचर एक काम करता है एज अ काउंसलर, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ गुरु। कुछ दिन पहले हमारे विजन के अंदर एक मॉक टेस्ट है। मैं छोटा सा बताऊंगा कि व्हाई द टीचर इज सो इंपॉर्टेंट। विजन के अंदर एक मॉक टेस्ट था। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद बच्चे बड़े निराश थे, बच्चे बड़े डिसअपॉइंटेड थे मेडिकल और IIT के। मेडिकल वाले थोड़े ज्यादा निराश थे यार, नॉन मेडिकल IIT के थोड़े कम निराश थे। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? नीट का पेपर दिया उन्होंने 720 नंबर का अकेडमी के अंदर, विजन के अंदर। जब पेपर दे के आए तो उन्होंने कहा सर हमें पेपर नहीं आता। मैंने कहा क्यों नहीं आता? पूरा टाइम जो प्रिपरेशन टाइम मिला था उसमें क्या किया? अराउंड 7-8-10 दिन थे, तो क्या किया? तो उन्होंने बताया सर हमने 6-7 घंटे सोने के अलावा दिन में कुछ और नहीं किया, हमने 15-16 घंटे की एजुकेशन लिया, हमने सेल्फ स्टडी किया। मैंने पूछा कैसे सेल्फ स्टडी किया? तो उन्होंने मुझे सारा टाइम टेबल बताया। उनके टाइम टेबल के अंदर थोड़ा सा कहीं मिस्टेक था, जिसको हमने रेक्टिफाई किया अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, बिकॉज वी बोथ हैव बीन स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड नाउ वी आर एजुकेटर्स ऑल्सो। तो एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम आती है। एज अ स्टूडेंट वी अंडरस्टैंड दैट, और उसको हमने हेल्प किया। उस बच्चे की लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। ऐसे ही कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग थे विजन के अंदर। पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर मुझे एक बच्चा मिला, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस बच्चा है। उस बच्चे को मिला, उस बच्चे ने कहा सर मैं सारा दिन पढ़ता हूँ फिर भी मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, और बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था। मैं उससे बैठा, उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, हम बैठे, हमने पूछा कारण, उसका टाइम टेबल पूछा। तो उसका टाइम टेबल कुछ इस तरह था कि मान लीजिए वो सुबह 7:30 से 11 बजे तक अपनी कोचिंग्स लगाता है, 11 बजे के बाद वो घर पहुंचता है, 12 बजे पढ़ने बैठता है, 12 से 3 वो फिजिक्स करता है, 3 से 4 वो ब्रेक लेता है, 4 से 7 वो मैथ्स करता है, 7 से 8 फिर ब्रेक लेता है, और 8 से लेकर 11 बजे तक वो फिर क्या करता है? मैथ्स करता है। केमिस्ट्री नहीं कर रहा था बिकॉज आई वॉज टीचिंग केमिस्ट्री, सो आई वॉज क्यूरियस कि भाई मेरी क्लास में जवाब नहीं दे पा रहा,
तो मैंने उससे पीटी मीट में पूछा, उसने मुझे टाइम टेबल बताया। तो मैंने कहा भाई इतना मैथ्स पढ़ रहा है, करता क्या मैथ्स में? तो उसने बताया सर मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ क्लासेस में, मैं आपकी विजन ऐप के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करता हूँ क्लासेस में। तो वो ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर रहा था हमारी ऐप के ऊपर। जब उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो मैंने कहा आज आपने इसका प्रैक्टिस किया, इसका कहीं पे टेस्ट दिया, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट दिया, कहीं इसका एफिशिएंसी चेक किया? तो उस बच्चे ने, उसका सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, थ्योरेटिकल सम्स निकाल रहा था, बट उसका कहीं पे टेस्टिंग नहीं हो रही थी। कहने का मतलब क्या, उस बच्चे की वहां पे प्रॉब्लम आई। वहां पे हमने एज अ टीचर, हमने एज अ गुरु बन के, हमने एज अ मेंटोर बन के, हमने एज अ गाइड बन के उसको हेल्प किया, उसके टेस्ट लेने स्टार्ट किए जो वो घर पे बढ़ रहे हैं, और उसका स्कोर जो था अल्टीमेटली बहुत इंप्रूव किया। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे फ्रॉम दिस इज, जो टीचर है, जो गुरु है, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा एक रोल होता है। आज हमारे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारे भी बहुत सारे गुरुज हैं जिनसे हम रोज सीखते सीखते ये काम करते हैं। और आज मुझे बड़ा प्राउड होता है कि विजन के एक प्लेटफॉर्म के कारण हम लोग इतने कैपेबल हो पाए कि हमारे बच्चे जो है आज ऑन स्क्रीन आके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सिद्धांत, डिस्पाइट बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, डिस्पाइट डूइंग द graduation degree of BDS, Bachelor of Dental Sciences, one of the most topmost colleges of Punjab, he is also doing a favor for the children without any money कि उन बच्चों को एक हेल्प मिले ताकि वो बच्चे अपनी लाइफ में बहुत आए। आज शाम को एक सेशन है, इस सेशन को पूरा अटेंड करना है और इसमें अंडरस्टैंड करना है कि अपनी लाइफ को, ये जवानी है दीवानी वाली लाइफ कैसे बनानी है, चिंता नहीं करनी है, और अपनी लाइफ में कैसे करना है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं चाहूँगा सिद्धांत सर आपको इसके ऊपर थोड़ा बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहूँगा। एंड सर की वो बात भाई वाली कि एवरीबडी नीड्स अ मेंटोर, किसी को वीरू शास्त्र बुद्धि नहीं चाहिए जो क्लास में आके पढ़ा के चले गए, सबको वो चाहिए जो उनका दोस्त बन के उनका साथ दे। तो आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे आई मेट सर, इट वॉज इन माई स्कूल। So sir came into the class and we all were excited, a new teacher is coming. So sir came in with an aura of chemistry. You won't understand that aura. He came in and started writing on the board and we thought, he's again the same teacher writing on the board, we will note it down. But then he started speaking and he made us fall in love with chemistry. So after some time, sir left the school. But when I did my 10th class, so I thought, कहाँ जाएँ, कहाँ जाके पढ़ सकते, कहाँ से मज़ा आएगा? तो I thought, सर के पास चलते हैं। तो आई न्यू नथिंग अबाउट नीट, नया नया लॉकडाउन लगा था, एवरीथिंग वॉज जस्ट क्लोज्ड एंड सो मच अनसर्टेनिटी। बट एट दैट टाइम सर केम एज अ मेंटोर। उन्होंने समझाया कि कैसे तुम इन अनसर्टेनिटीज़ को फाइट कर सकते हो, कैसे तुम ओवरकम करोगे, कैसे तुम्हें नीट को एज अ करियर डिसाइडिंग नहीं, करियर ओपनिंग एग्ज़ाम देखना है कि तुम अलग अलग करियर्स में जा सकते हो दुनिया के अलग अलग कोनों में। दैट मीन्स इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, कोई भी डिग्री कर सकते हो। तो रही बात इस मोटिवेशन सेशन की, इससे मैंने तुम्हें ये बताया है कि हाउ कैन यू लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड एट द एंड ऑफ द डे सक्सेसफुल हम सब होंगे, हम सब सक्सेसफुल होंगे, हम सब लोग सब कुछ अचीव करेंगे। मेरी जर्नी फ्रॉम लिसनिंग टू द सेम टीचर एंड स्टैंडिंग विद द सेम टीचर, इट हैज़ बीन अमेजिंग वन। और इससे मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि मैं 15-15 घंटे पढ़ाई करी है या पेपर में फर्स्ट आया हूँ, सेकेंड आया हूँ, मैं कोई इंडिया के बाहर जाके डिग्री लेके आऊँ, नहीं। अपने दिल की सुनी, जो चीज़ खुशी देती थी मैं वो करता गया। जब जितनी देर खुशी मिली पढ़ाई में उतनी देर करी ना, बट अच्छे से करी, एफिशिएंटली करी। तो ऐसे ही चलते रहो, तुम ऐसे चलोगे तो इट विल बी अ वंडरफुल लाइफ, तुम्हें खुशी मिलेगी डेस्टिनेशन से नहीं, जर्नी से। तो अब लोग नहीं समझ पाओगे हाउ मच ग्रेटफुल आई एम फीलिंग स्टैंडिंग दिस राइट नेक्स्ट टू सर। तो इस सेशन में तुम्हें बस यही जानने को मिलेगा कि तुम्हें कैसे खुश रहना है, कैसे अच्छे रहोगे। और मेरी नीट की जर्नी की बात करते हैं। 11th में लॉकडाउन, नोबडी कुड गो आउट, कहीं भी हम जा नहीं सकते थे, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाते। तो टेस्ट कैसे लेते, मॉक टेस्ट कैसे अपने आप की प्रिपरेशन चेक करते, कैसे लेक्चर्स डिलीवर करते। तो सर ने एक इंटरैक्टिव मेथड किया था कि लाइव टीचिंग कैसे करें। सर इतने अच्छे से हमें कराते थे कि वी यूज्ड टू जस्ट लव द वे ऑफ टीचिंग। हमें फील ही नहीं होता था कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमें फील होता था कि ऑफलाइन सर सामने ही खड़े हैं एंड डाउट्स भी लाइव ही सर लेते थे उसी वक्त। तो ऐसे सर ने हमें समझाना शुरू किया, पर्सनल मेंटरशिप सेशन दिए। वी कुड जस्ट फ्रीली मैसेज है कि सर बहुत लो फील हो रहा है, या सर नीट क्यों कर रहे हैं हम। आई स्टिल रिमेंबर मैंने सर को 11th के एंड में मैसेज किया था कि सर हम क्यों नीट कर रहे हैं, मेरे को उससे लग रहा है कि डॉक्टर ही बनना बस। तो फिर सर ने समझाया था कि तूने नीट किस माइंडसेट से लिया था। मैंने कहा सर डॉक्टर बनने से। फिर सर ने कहा तो अब क्यों नहीं करना चाहता। मैंने कहा सर नंबर कम आ गए। फिर सर ने समझाया कि नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने कोशिश तो करी। फिर वहाँ से मेरा माइंडसेट बना कि कोशिश करनी है, तो कोशिश करता गया मैं। फिर बहुत फेल हुए, मॉक टेस्ट में 300 मार्क्स में आए, 200 भी आए हैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में बहुत फेल हुए।
बट क्या उसका ये मतलब था कि मैं नहीं कर सकता? नहीं। सर ने बोला कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पेपर डिफिकल्ट डालते हैं सर, तो क्या हुआ, नीट तो इजी आएगा ना। तो ऐसे ही हुआ, नीट का पेपर आया, वो दिन आया। बहुत टेंस होते हैं सब, मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस था, बट दिया पेपर। कुछ गलतियाँ हुई, कुछ हुआ मैं कुछ कहीं, बट मैं खुश था। मैं खुश क्यों था? क्या मुझे एम्स मिलने लगा था? नहीं, मैं खुश था कि मैंने कोशिश करी, मैंने पूरे मन से कोशिश करी। 15 घंटे पढ़ाई नहीं करी, 5 घंटे पूरे मन से करी। 50 क्वेश्चन के लिए सारा दिन नहीं दिया, जब मन किया 50 क्वेश्चन को 1 घंटे में किया। और फिर जब अलॉटमेंट हुई, आई गॉट इट। तो ये जब मिल गया तो क्या डिग्री मैटर करी? क्या तुम्हारा वो गोल जो स्टार्टिंग था मैटर किया? नहीं। मैंने छलांग किसके लिए मारी? चांद के लिए, बट कहीं तो पहुंचा। ये वाइट कोट तो मिला। पेशेंट ने आके जब पूछा ना मुझे, डॉक्टर साहब कहाँ जाना है कॉलेज के अंदर, यू विल क्राई, क्योंकि तुम्हें यही तो चाहिए। यू वांट रिस्पेक्ट। पैसे नहीं चाहिए हमें, हमें अपने माँ बाप की आंखों में खुशी देखनी है। तो कैसे दिखेगी? जब हम खुद खुश होंगे, जब हम खुद अपना पैशन फॉलो करेंगे। तो सर ने ये सिखाया मुझे कि तुम्हें अपना पैशन ढूंढना है। तो मैं तुम्हें भी यही बताऊंगा कि अपना पैशन ढूंढो जो तुम्हें खुशी दे। तो इन सेशन में वही बताएंगे। तो अब आगे सर थोड़ा और आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है ना बच्चों, तो आपने भी ऐसे ही नीट की प्रिपरेशन करनी है। ये हमारे दिल की धड़कन की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। इट्स जस्ट काइंड, इट कांट बी अ डीसी करंट, इट कांट बी अ डायरेक्ट करंट जिसका वेव फॉर्म बिल्कुल स्ट्रेट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, कभी ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा। कभी आप बहुत खुश हो जाओगे, आपके मार्क्स ज़्यादा है, कभी आप बहुत डिप्रेशन में भी जा सकते हो कि मार्क्स है, तो आप डिप्रेशन लेना। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ डर के आगे जीत है। आपका नेक्स्ट स्टेप, जो काम आपने कभी नहीं किया वो आपको डर लगता है उस काम से, जो आपने काम किया है उससे डर नहीं लगता। तो इसलिए आपने हिम्मत नहीं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो सकता है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, या बायोलॉजी या फिजिक्स। फेवरेट सब्जेक्ट वो ही होगा जिसकी आपने प्रैक्टिस की है, और फेवरेट सब्जेक्ट वो नहीं होगा जिसकी प्रैक्टिस नहीं की। आप मुझे आगे कहोगे सर मुझे यहाँ पे बोलना है, मैं कहूँगा आके बोलो। शायद आपसे पहली बार ना बोला जाए क्योंकि यहाँ पे नर्वसनेस होगी, स्टेज फियर होगा। बट जब आप 10-15 बार बोल लोगे तो आप कहोगे यार ये काम भी बहुत ईजी है। इसी तरह जब एक बच्चा छोटा साइकिल चलाना सीखता है तो वो बहुत बार गिरता है, बट अल्टीमेटली वो बहुत फास्ट साइकिल ज़्यादा बिना हाथ पकड़े हुए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको डिप्रेशन में नहीं आना, आपको अपने आप से एक मोहब्बत करनी है, ज़िंदगी से मोहब्बत करनी है। बिकॉज हमें बहुत सारे जन्मों के बाद ये ह्यूमन बॉडी मिलती है और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है। हमारे पेरेंट्स को हमारे से बहुत उम्मीद है, और अगर हम कोटा जैसे गलत स्टेप अपनी लाइफ में उठाते हैं तो शायद वो हमें हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा, हमेशा चिल्ड रहो, जो होता है वो देखा जाएगा, बट साथ ही साथ चिल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है। किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है, और साथ ही साथ विजन की ऐप के ऊपर सारा पढ़ाई दिया हुआ है। हमारे यहाँ पे लेक्चर्स दिए हुए हैं जो 9th 10th के 11th के बच्चे हैं, और बहुत जल्दी 11th 12th का पूरा सीरीज आ रहा है। ठीक है, आई विश यू द बेस्ट एंड वंस अगेन a gratefulness from the Vision family to all the students. We are full of gratitude from your wishes. और मुझे पता है कि इस साल आप बहुत बढ़िया हमारे IIT 10th बोर्ड के रिजल्ट्स, +2 CBSE बोर्ड के रिजल्ट, पंजाब बोर्ड के रिजल्ट्स, ICSE के रिजल्ट्स, नीट के रिजल्ट्स, IIT के रिजल्ट्स होंगे। अभी हमारा एनडीए का पेपर हुआ तो बच्चों ने आगे बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स दिए। सर हमें सारा पेपर आता था। कुछ बच्चों का अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने +1 हमसे नहीं पढ़ी, उन्होंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन के पेपर में सवाल आ गए एनडीए में, वो हमसे नहीं पढ़े थे 11th में, हम पढ़ाते सीक्वेंस सीरीज में, उन्होंने हमसे नहीं पढ़े तो उनका पेपर वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। तो हमने उनको कहा अगर उनका एज लिमिट है तो वो अगले साल भी अटेम्प्ट करे। तो इसीलिए कहते हैं कि 11th और 12th की एक ही जगह प्रॉपर टीचर से पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि आपका जो लेवल है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, हर पेपर को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, विद ऑल दिस वी आर अगेन थैंकफुल टू यू फॉर ऑल द विशेस एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे।